हेलो जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। अभी का ताजा खबर जो कि बीपीएससी चेयरमैन, आपको पता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो बीते दिन भी चला, शिक्षा विभाग और बीपीएससी का संयुक्त बैठक। लेकिन उस समय हम आपके बीच ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया था। बीते दिन आया था वही 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वालों के लिए जो बीटेक और बीई और बीसीएमसीए किए हुए हैं। लेकिन आज आपके सारे सवालों का जवाब, चूंकि मैंने वीडियो देख चुका हूँ और जो अतुल प्रसाद जी ने क्या क्या बोला है 1 घंटा के वीडियो के बाद, मैंने लाइव पूरे चीज को, मैंने आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा में उन्होंने क्या क्या बोला है। सीटेट वाले जो सीटेट वाले हैं, जो डिग्री कंप्लीट है उनका, लेकिन सीटेट में फेल हो गए, और जो जुलाई में सीटेट देने वाले हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है, और जो 21-23 वाले हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है। यानी देखा जाए तो सभी के लिए गुड न्यूज है। और दुख की बात तो वहां हो जाती है जो साथी 4 साल से थे उनके लिए गुड न्यूज है, लेकिन कंपटीशन अब टफ हो जाएगा। चलिए पहले हम देखते हैं वीडियो के माध्यम से। शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी चेयरमैन ने सब कुछ बता दिया, ऐसे होगी परीक्षा। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि सिलेबस जो था, चूंकि आपको पता है 100 नंबर का जो क्वालिफाइंग है भाषा पेपर, जो हिंदी इंग्लिश वाला है, वो भी बताएंगे, और जो भाषा 2 है जिसपे मेरिट बनेगा सामान्य अध्ययन पे, जीएस पे, उसमें भी आप सिलेबस घटा दिया गया है, बनेगा। ये सब पे बात करेंगे, आपको हम स्किप कीजिएगा तो नहीं बुझ पाइएगा। चलिए, बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज, हमारे अतुल प्रसाद जी है। सीटेट एस्टेट बीटेट जो भी नियोजित है सबके बारे में बोले हैं, निगेटिव मार्किंग हटेगा या नहीं, इन तमाम बिंदु पे बात करेंगे। शिक्षक बहाली की हर जानकारी अतुल प्रसाद की जुबानी, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बोला, इस बिंदु पे हम बात करते हैं। चलिए बने रहिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, चूंकि मजा आने वाला है ना। चलिए देखिए आपके लिए मैंने कितना लिखा है, इन्होंने क्या क्या बोला है, मैंने सभी पॉइंट को मैंने लिख लिया है, 2 पेज में लिखाया है। चलिए हम शुरुआत कहां से करें, मैं भी कंफ्यूज हूं। शुरुआत हम पहले करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी गुड न्यूज कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैं साफ बता दूं, नोटिफिकेशन यानी उसमें नोटिफिकेशन, जिसी का दूसरा नाम विज्ञापन हिंदी में बोलते हैं, ये विज्ञापन कब आएगा, तो इसका जवाब है आपको आज से लेकर कल तक यानी इस महीना खत्म होगा, कल तक आपका विज्ञापन आ जाएगा, कल तक आ जाएगा विज्ञापन। बाद बाकी सभी चीज आपका विज्ञापन में ही क्लियर होगा, ऐसा अतुल प्रसाद ने बोला है। यानी विज्ञापन कब आ रहा है, जिस विज्ञापन में आपको सारी प्रक्रिया, कि आपकी उम्र में कितना छूट दिया जाएगा, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, महिला का सीट कितना होगा, मतलब महिला को क्या आरक्षण मिला है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेबस क्या क्या होगा, ये विज्ञापन में दिखता है। ठीक है, फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं होगा, फॉर्म भरने के लिए 10-15 दिन का समय लगेगा, क्योंकि उसके बाद वो अलग से जारी होगा फॉर्म भरना। अभी 1 से 2 दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जैसा विभाग ने बताया 1 से 2 दिन में आपका विज्ञापन आ जाएगा। और उस विज्ञापन को भी मैं अच्छे से बताऊंगा नौकरी तक पे, उस पीडीएफ को मैं समझाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन बेल दबा लीजिएगा, जिससे कि न्यूज आपको मिले। तो विज्ञापन कब आ रहा है, ये विज्ञापन कल आ रहा है। विज्ञापन कब आएगा, कल, याद रखिएगा। और ये विज्ञापन 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए आएगा। इसमें जिनको भी शिक्षक बनना है, जो भी सीटेट पास है, जो भी बीटेट पास है या एसटीटी पास है, और इतना ही नहीं, 2021-23 वाले आप भी हो गए बल्ले बल्ले, 21-23 वाले आपको भी मौका मिल गया, बिंदास रहिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, और आगे भी है, आगे भी कुछ बात बताएंगे, बने रहिएगा। जो 21-23 वाले हैं, जिनका सीटेट का पेपर क्लियर है लेकिन डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जुलाई में एग्जाम होगा, तो भी आप लीजिए। बस आपको ये जान लीजिए 21-23 वाले का बल्ले बल्ले, ये बल्ले बल्ले नाचिए, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसे भी साथी हैं 21-23 वाले, या और भी सत्र वाले, जो 2021 से 23 में जिनका डिग्री कंप्लीट तो होगा, ठीक है, लेकिन वो सीटेट भी नहीं पास किए हैं, और जुलाई में सीटेट होगा और वो फॉर्म भी भर दिए हैं, तो उनके लिए भी बल्ले बल्ले है, उनको भी मौका दे दिया गया। यानी जो सीटेट में फेल हो गए थे, वो भी एलिजिबल हो गए ये बीपीएससी का जो एग्जाम होगा फॉर्म भरने के लिए। यानी कुछ साथी ऐसे हैं
जो 20 से 22 सेशन वाले बीएड या डीएड के हैं उनका सीटेट नहीं निकला हुआ है। अगर सीटेट निकला है तो पेपर 2 निकला हुआ था, पेपर 1 नहीं था। और पेपर 2 वाले का 6 to 8 में सीटें नहीं है, तो पेपर 1 में तो फेल है। तो जो भी पेपर 1 वाले उदास थे अब वो भी बल्ले बल्ले है। जुलाई में एग्जाम दीजिए और आप बहाली में बैठ जाइए। समझ गए हैं ना? जो भी सीटेट में फेल हो गए हैं जुलाई में एग्जाम दीजिए, बहाली में बैठिए। तो फिर बोलिएगा साहब एग्जाम तो जुलाई में होगा, डिग्री कंप्लीट है। आपको आदेश दे दिया गया, इतना आप जान लीजिए, किसी का बात मत सुनना। सीटेट में जो फेल हो गए हैं और जिनका डिग्री भी कंप्लीट था वो भी एग्जाम देके आप घुस जाएंगे। और 21-23 वाले का बल्ले बल्ले। खुश पृथ्वी सर बोलते नहीं है। मैंने हमेशा बोला ऊपर वाले से प्रार्थना करो, क्योंकि इसमें मैं नहीं हूं संलिप्त। जो बताएगा शिक्षा विभाग, हम आपको आपकी सूचना बता पाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, जल्दी लीजिए आप। चलिए अब आगे चलते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? दूसरा प्रश्न सिलेबस को लेके सब बताएंगे आपको। आगे भी एक गुड न्यूज बताएंगे। सिलेबस को लेके काफी परेशान है, 1 से लेके 5वीं हो, 6ठी से 8वीं या 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं। मैं एक चीज बता दूं सभी के लिए, ये जो भाषा पेपर होगा, जो भाषा का पेपर होगा, जिसमें आपको एक साइड इंग्लिश पूछा जाएगा, आपको पता है, और एक साइड हिंदी, यानी हिंदी के 75 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के आपको 25 प्रश्न। टोटल कितना हो गया? टोटल 100 प्रश्न रहेगा। टोटल 100 प्रश्न रहेगा। कितने प्रश्न रहेगा? 100 प्रश्न। इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं, आपको 100 प्रश्न इस भाषा वाले पे ये कंपलसरी है, ये क्वालिफाइंग है, जान लीजिए। इस पे आपका मेरिट बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी ये 100 प्रश्न 100 मार्क्स का होगा और 100 में आपको मात्र लाना है 30%। 30% का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यानी मात्र आपको 30 नंबर लाना है। ये भाषा का पेपर 1 से लेकर 12वीं तक को होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। 100 में मात्र 30 नंबर लाइए, आप पास हो गए। तभी आप भाषा 2 का पेपर देंगे, जो कंपलसरी सभी के लिए है, 1 से 8वीं तक के, 9वीं से 10वीं, 11वीं 12वीं। चूंकि उसमें जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश वाले भाषा पेपर में 30 नंबर लाना है। 30 से ज़्यादा जितना भी लाइए कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम 30 होना चाहिए सभी के लिए। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। समझ गए? अब आगे चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं सेकंड पेपर। अब आते हैं सेकंड पेपर, जो सामाजिक अध्ययन होगा। जो सामाजिक अध्ययन होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल स्टडीज। ये 1 से लेकर 12वीं तक के सभी के लिए पूछा जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? जनरल स्टडीज। ठीक है, आपको पता है, या आप 1 से 5वीं में शिक्षक बनिए, या 6ठी से 8वीं में शिक्षक बनिए, या 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनिए, या 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनिए। ये सभी के लिए कंपलसरी है। और आपको पता है इसके लिए पहले क्वेश्चन क्या था? 150 क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन था। लेकिन वही अब 150 क्वेश्चन को घटा दिया गया और अब 120 क्वेश्चन मात्र रहेगा। मात्र 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 1 से 5वीं में जो पेपर 2 लिया जाएगा, जिसमें आपको जैसे कि सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, रीजनिंग, तो अब 120 क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान देंगे सर। मात्र ऐसे 1 से 5वीं में दीजिएगा तो पेपर 2, जो पेपर 2 आपका होगा, इसमें मात्र आपका कितना प्रश्न रहेगा? 1 से 5वीं में मात्र 120 प्रश्न रहेगा। ये कितनी खुशी की बात है, ये कोई नहीं बताएगा। 120 प्रश्न होगा और 120 मिनट होगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। हम इसी पे मैंने प्रश्न किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल प्रसाद जी को। मैंने बोला कि सर जब भाषा का एग्जाम लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश वाला का, तो 100 क्वेश्चन और 150 मिनट। लेकिन जब आप पेपर 2 लेते हैं, सामाजिक अध्ययन, किसी भी शिक्षक के लिए, उसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे 150 और समय देंगे 120 मिनट। ये कहाँ का न्याय है? ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। ऊपर वाले ने सुन लिया और आपको 150 क्वेश्चन के बदले जो पेपर 2 होगा वो अब 120 प्रश्न पूछा जाएगा और इस 120 मार्क्स रहेगा। सभी में 6 से 8वीं में भी आपका 120 प्रश्न रहेगा। इसमें भी
इसमें भी आपका 120 रहेगा और इसमें भी 120। लेकिन इसमें एक बात सुन लीजिए, जैसे जिनको यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे जिनको यहाँ देखिएगा, चूंकि जिनको 1 to 5 में शिक्षक बनना है तो जो पेपर 2 होगा, चूंकि ये जो पेपर 2 जो होगा, पेपर 2, ये जो पेपर 2 होगा, ये जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 जो होगा, जो सभी के लिए कंपलसरी है, यानी पेपर 2 सामाजिक अध्ययन होगा, जो पेपर, ये तो इसी पे आपको मेरिट बनेगा, मेरिट इसी पे बनेगा, मेरिट जो बनेगा इसी पे आपका बनेगा, मेरिट इसी के आधार पे बनेगा, ध्यान रखिएगा, मेरिट इसी के आधार पे बनेगा। इसीलिए अच्छा से पढ़ना है, इसी के आधार पे बनेगा। किसके आधार पे? पेपर 2। पेपर 1 जो होगा हिंदी इंग्लिश का, उसमें मात्र 30 नंबर लाना, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जो 1 to 5 का देंगे, हाँ, इस पेपर 2 में, सामाजिक अध्ययन वाले पेपर में 120 में या 1 to 5 दीजिए, या 6 to 8, 9 to 10 या 11वीं 12वीं, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। हम पहले ही बोल देते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं हटा, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा, 110% रहेगा। 1 to 5 में तो सामाजिक अध्ययन पूछेगा, उसका सिलेबस ला देंगे अलग से हम। लेकिन जैसे आप 9वीं से 10वीं में 120 प्रश्न रहेगा, तो 120 प्रश्न में क्या होगा, 80 जो प्रश्न होगा, 80 + 40 का होगा, ठीक है। 80 प्रश्न आपके जीके जीएस से होगा और 40 प्रश्न आपको जिस भी विषय का टीचर बनना है उससे पूछा जाएगा, शायद यही है, या आगे पीछा हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। 80 + 40 का होगा। इसी प्रकार 11वीं विषय में, 11वीं से 12वीं में जिनको मान लीजिए फिजिक्स का टीचर बनना है या केमिस्ट्री का, तो 120 प्रश्न रहेगा, 120 मिनट मिलेगा। वैसे ही 80 + 40 यानी 80 आपका जीके जीएस रहेगा और 40 जो रहेगा इसमें भी यही पैटर्न है, 80-40 वाला, 80 + 40, तो 80 आपका सिलेबस से रहेगा और 40 या 80 जीके जीएस रहेगा और 40 ये, तो ये विज्ञापन में सब क्लियर हो जाएगा। यानी पैटर्न 120-20 से रहेगा, 80 + 40। लेकिन 1 to 5 में तो सिलेबस का होता नहीं है। 1 to 5 में सामान्य शिक्षक होता है। 1 से 5वीं विद्यालय में क्या होता है, उसमें कोई अलग से फिजिक्स तो नहीं पढ़ता है, केमिस्ट्री तो नहीं, तो इसमें कंबाइंड रहेगा 1 to 5 वाला में। याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा। और एक चीज याद रखिए, 150 प्रश्न आप नहीं पूछा जाएगा पेपर 2 में, इसमें मात्र 120 प्रश्न पूछा जाएगा। आपको जिसका भी शिक्षक बनना है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो क्वालिटी ठीक है, मैं चेक कर लूँ। ये सबसे पहले आपको मेरा वीडियो मिलेगा, नौकरी तक आपको सबसे पहला वीडियो देगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद देखिए, कुछ बात कर ले आपको। हाँ, अब आते हैं एक और बात। एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है, अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब भी समझ लीजिए। जो लोग बहुत परेशान थे अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए, बल्ले बल्ले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे की जानकारी, फॉर्म कैसे भरना है, विज्ञापन में क्या रहेगा, वो सब इसी चैनल पर मिलेगा। अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, इसको जानिए। जो भी सत्र 2021 से लेके 23 में या तो उसने बीएड में एडमिशन लिया हो या डीएलएड में एडमिशन लिया हो, उन सभी के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि सभी को एग्जाम में देने का मौका मिल गया। आप इतना जान लीजिए। फिर बोलिएगा कन्फ्यूजन सर, फिर हमको कॉल कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए। 21-23 वाले, इसमें जो भी बीएड कर गए या डीएलएड में एडमिशन लिए थे और जिनका डिग्री जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, वो सभी को एलिजिबल है, क्योंकि वो सभी अभ्यर्थी फर्स्ट ईयर में ही सीटेट पास कर गए थे और परेशान थे, तो उनको भी मौका दे दिया गया। साफ शब्दों में जान लीजिए। और दूसरे तरफ ये भी जान लीजिए, जिनका सीटेट में फेल हो गए हैं, सीटेट में फेल, उनको भी मौका मिल गया। अब कैसे, इस पे हम बात करते हैं। ये देखिए, ऐसे भी साथी हैं, जैसे मान लीजिए कोई 2020 से 22 में बीएड किए होंगे, 2020 से 22 सत्र में बीएड या डीएलएड कंप्लीट किए होंगे, और उसका अभी तक सीटेट नहीं निकला, अभी तक उनका सीटेट नहीं निकला था, वो छट गए थे, अभी तक उनका सीटेट नहीं निकला था। तो वैसे साथी अभी जुलाई में एग्जाम देंगे, नहीं निकला था, तो वैसे साथी जुलाई में एग्जाम देंगे, जुलाई में एग्जाम दीजिएगा ना सीटेट जुलाई वाला, तो उनको भी मौका दे दिया गया। इतना ही बुझिए आप।
अब कैसे हुआ, क्या हुआ, आप मिठाई खाइए और पढ़िए। उनको भी मौका मिल गया। सीटेट का जुलाई वाला एग्जाम आप दे दीजिए, अच्छे से दीजिए, और इधर साइड से बीपीएससी भी पढ़ते रहिए, हमसे जुटे रहिएगा, आपको हम सब बताते रहेंगे। तो सीटेट जुलाई वाले भी बल्ले बल्ले है। एग्जाम देके, एग्जाम देते भी रहिए, फॉर्म भर दीजिएगा, बिल्कुल फॉर्म भरिएगा, किसी का बात मत सुनना, ठीक है। और एक तरफ और जान लीजिए, ऐसे भी साथी हैं, ऐसे भी साथी हैं जो बीएड डीएलएड पास थे, बीएड, उनके लिए सभी का बात करते हैं। बीएड डीएलएड, बीएड डीएलएड क्या थे वो पास थे, क्या थे, पास है, उनका डिग्री भी कंप्लीट था। लेकिन दुविधा यहाँ आता है, मान लीजिए वो क्या हुआ गलती से, पेपर 1 अब पेपर 2, सीटेट का आप दिए होंगे, पेपर 2 सीटेट का बात कर रहे हैं, सीटेट का सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दिए, आपने एग्जाम भी दिया, या तो बीएड डीएलएड आपका डिग्री बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन आपका क्या हुआ, सीटेट का पेपर 2 निकला था, लेकिन पेपर 1 में फेल हो गए। तो पेपर 2 अगर पास किए हैं तो इसका मतलब है कि बीपीएससी में 6 से 8वीं का शिक्षक बनेंगे, और 6ठी से 8वीं में क्या है, सीट है ही नहीं, 0 सीट है, और 1745 था दिव्यांग के लिए है। तो पेपर 2 वाले तो बिहार में शिक्षक ही नहीं बन पाएंगे, बहुत टेंशन में थे, उनके लिए भी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आपने सीटेट का पेपर 1 चूंकि फेल थे, अगर पेपर 1 का आपने अगर फॉर्म भर दिया होगा, अभी जो फॉर्म आया था सीटेट का फॉर्म भर दिया है, सीटेट का फॉर्म अगर आपने भर दिया है और सीटेट का पेपर 1 एग्जाम के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो भी आपको 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए एग्जाम में बीपीएससी वाला में बैठ सकते हैं। अभी तक ये बात कोई नहीं बताएगा, और यह अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया, बात समझिएगा। जो पेपर 2 पास थे, लेकिन पेपर 2 में 6 to 8 में सीट ही नहीं आया, आप पेपर 1 में फेल थे, हो सकता है कि अभी आपने फॉर्म भर दिया और सीटेट का पेपर 1 बिहार शिक्षक बनने के लिए, तो वो सभी साथी एग्जाम में भी बैठिए, और बीपीएससी का जो एग्जाम होगा, जिसका विज्ञापन आज से कल में आ जाएगा, और 10-15 दिन बाद फॉर्म स्टार्ट होगा, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बल्ले बल्ले। अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, इनको आप धन्यवाद ज्ञापन दीजिए। भले कंपटीशन टफ हुआ है, ये मैं मानता हूं। अतुल प्रसाद जी ने कहा 31 अगस्त 2023, अभी तो मई चल रहा है, मई खत्म, 31 अगस्त 2023 तक जिनका भी एग्जाम बाकी है, जिनका भी एग्जाम बाकी है, वो बीपीएससी में बैठ सकते हैं, बीपीएससी में बैठ सकते हैं, ऐसा उन्होंने आदेश किया है, बैठ सकते हैं, उनका आदेश दिए, बैठ सकते हैं। लेकिन एक शर्त रखा, बीपीएससी ने एक शर्त रखा। शर्त क्या रखा कि ठीक है आप एग्जाम में बैठ जाइए, लेकिन भैया आप एग्जाम में बैठिए, आपका रिजल्ट कभी भी आएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय आपका सभी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री आपका कंप्लीट होना मांगता है। यानी उन्होंने क्या बोला, 31 अगस्त 2023 तक जिनका भी एग्जाम होना बाकी है वो सभी बैठ सकते हैं। उस एग्जाम में आपका या बीएड का जो 21 से 23 सत्र वाले हैं, उनका भी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 31 अगस्त तक तो उसका एग्जाम हो ही जाएगा। हाँ, 31 अगस्त के बाद जो भी एग्जाम होगा वो अभ्यर्थी नहीं बैठेंगे। जैसे 2022 से 24 सत्र वाले जो भी हैं, जो बीएड में एडमिशन लिए हैं, जिनका फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम चल रहा है, या डीएलएड वाले का 22 से 24 वाले का, वो नहीं बैठ सकते हैं। 31 अगस्त 2023 के बाद वाला जो भी एग्जाम होगा वो पहले नहीं बैठ सकते हैं। यानी 21-23 वाला के लिए बल्ले बल्ले है। फिर से बोल रहे हैं, 2021 से 23 सत्र वाले जो भी हैं, जो भी इस सत्र वाले हैं, इस सत्र वाले जो भी है, सबका बल्ले बल्ले है। ठीक है, याद रखिएगा, या बीएड हो या डीएलएड हो, ठीक है। और जिनका सीटेट का पेपर फेल हो गया है वो भी बैठ सकते हैं, डिग्री कंप्लीट है लेकिन सीटेट में फेल थे, और जुलाई में एग्जाम होगा, और चूंकि जुलाई का एग्जाम 31 अगस्त 2023 से पहले होगा है, इसीलिए आप एलिजिबल है। रिजल्ट आपका 31 अगस्त के बाद भी आएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है,
अब बैठने के योग्य है। सीटेट फेल को भी बल्ले बल्ले, सीटेट फेल वाले भी बैठ सकते हैं, ये जान लीजिए, बैठ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम देके सीटेट पास भी कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि सीटेट पास मत कीजिएगा, सीटेट पास भी करके सीटेट पास करना होगा। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो आप ये बताइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे हम स्टडी करते हैं, इतना लिखे हैं, कोई मजाक नहीं है। और कल से परसों में आपका विज्ञापन आएगा तो और भी हम आपको क्लियर कर लेंगे। और मैं फिर से बोल दूँ आपका विज्ञापन जो है, विज्ञापन आज से कल में आ जाएगा, ये गुड न्यूज़ है। विज्ञापन कब आएगा? 1 से 2 दिन में। इस विज्ञापन में और भी आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन योग्य है कौन नहीं। पहला, अब विज्ञापन के 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 10 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 10 से 15 दिन बाद। इसी बीच आप लोग जितने भी हैं आवासीय, जातीय, आय सब बना लीजिए, इसका हम अलग से वीडियो ला देंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको हम देने का प्रयास किए कि उन्होंने क्या क्या बोला आप खुद स्क्रीन पे देखिए। सब बातें मैंने बोला है, ये बीपीएससी का आज का ये है। अतुल प्रसाद जी ने क्या क्या बोला है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, भाषा में नहीं रहेगा और भी पेपर में रहेगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।